कौशल्याना जागविना राशो. Okay. विविध व्यक्तिमत्वांचा जीवनाचा प्रवास, श्रवणीय अनुभवांची असे माहिती खास. सगळ्यांना हा टॉक शो असे सजग बनवणारा, विजन विस्डमच्या अगदी जवळ नेणारा. माइंडाच्या कौशल्याना जागविणारा शो, माइंडफुल हा टॉक शो, माइंडफुल हा टॉक शो, माइंडफुल हा टॉक शो. अतुल जी, ये सबको ही हमें जानना बहुत अच्छा लगेगा. आपने कुछ हिंदी मूवीज़ में भी किरदार निभाया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें आप बता दीजिए. मैं एक्चुअली बॉम्बे आया 97 में था. उस वक्त आई वॉज मैरिड टू अ वंडरफुल एक्ट्रेस नूर, जिनके साथ मेरी बेटियाँ हैं. उनका नाम है शीबा चड्ढा. जो एक्ट्रेस हैं, जो ये आजकल तो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं वो. बधाई हो, बधाई दो, ये सब डॉक्टर जी वगैरह इन सब में, ये बंदिश बैंडिट में थी वो नसीर साहब और अतुल के साथ. तो शीबा और मेरी डॉटर है नूर. तो शीबा और मैं उस वक्त दिल्ली से बम्बई आए थे, क्योंकि ही हमारे एक मित्र थे संजय लीला बंसाली साहब. तो उनको मैं FTI से जानता था, तो वो अपनी वो हम दिल दे चुके सनम बना रहे थे फिल्म. तो उन्होंने शीबा को उसमें क्या कहते हैं एक रोल दिया. तो मैं अब दिल्ली में कुछ कर नहीं रहा था उस वक्त, तो मैं भी शीबा के पीछे पीछे यहाँ आ गया. अच्छा. तो अब जब यहाँ आया तो संजय सेड कि यू हियर सो यू माइट एज वेल. तो फिल्म में उन्होंने मुझको भी डाल दिया. तो वो हमारी सबसे पहली फिल्म थी. छोटा मोटा रोल है, ऐसे हम ऐश्वर्या राय के पीछे भाग दौड़ते रहते हैं सलमान के साथ. तो वहाँ से बात शुरू हुई. फिर हमने गोविंद निहलानी के साथ एक फिल्म की तक्षक. फिर इस ऐसे बीच में वंस इन अ वाइल कुछ ऐसे फिल्मों का काम होता था. और अभी रिसेंटली आई डिड अ फिल्म विद इरफान एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार. फिल्म कॉल्ड तलवार. तो तलवार वो उस ट्रेजेडी के बारे में था जो मर्डर केस आरुषि दिल्ली में जो हुआ था, और उनके माँ बाप यहीं पूना में जेल में थे. तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई मेघना ने मेरे हिसाब से. तो उस फिल्म में मुझे करने में बहुत अच्छा भी लगा, और दोस्त भी थे काफ़ी, तो मज़ा आया. तो उस फिल्म की वजह से मेरे को और काम मिलना शुरू हो गया. और पैंडेमिक के बाद मुझे थोड़ा एहसास भी हुआ कि मुझे फिल्में करनी चाहिए. मैं थोड़ा भागता था. वैसे मेरे चारों तरफ जो मेरे सब अजीज़ दोस्त हैं, सब फिल्म मेकर्स हैं और एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं. करेक्ट. एक जो डायरेक्टर हैं जो मेरे बहुत अजीज़ रहे हैं, रजत कपूर. वो पुरानी दिल्ली से हैं, मेरे थिएटर के दोस्त हैं. तो मतलब मैं घिरा रहता था फिल्म वालों से, लेकिन मन मेरा थिएटर करने को ही करता था. तो अभी थोड़ा सा प्रेशर मैं फील करता हूँ पैसे का, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनमें से एक को लॉयर बनना है. उसने कल बोल दिया मेरे को हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी जाना है, तो मेरी तो फूंक से रख जाएगी. तो मैं थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँ. तो इसलिए मैं अब तो काफ़ी सारे, जैसे अभी ह्यूमन आया हॉटस्टार पे, इस पे G5 पे अभी मुखबिर आया. उससे पहले नेटफ्लिक्स पे मैंने एक शो किया था जो काफ़ी फेमस हुआ था, डीकपल्ड करके माधवन के साथ किया. सो वो, और अभी और 5-6 शोज़, 2-4 फिल्में, सब शुरू हो गया है. तो वो चलते जा रहा है. बढ़िया. और अब मज़ा भी आता है करने में. क्योंकि एक और अच्छी चीज़ ये हुई, वक्त के साथ काफ़ी यंग लोगों ने इंडस्ट्री को आजकल संभाला हुआ है. ये वो यंग लोग हैं जो अच्छे फिल्म स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, और सब यंगस्टर्स हैं, उनको पता है कि अब तहजीब क्या है, एक दूसरे के साथ किस तरह से रिस्पेक्ट, ऑनरेबली काम करना है. तो स्पेसेस आर हेल्दियर इन द स्पिरिट. आज से 15-20 साल पहले थोड़ी सी वो रहती थी, लेकिन अब नाउ इट्स प्लेजरेबल टू वर्क. सो मज़ा आता है. क्या बात. तो ऐसा कौन सा एक एक्सपीरियंस है जो आप बताना चाहेंगे कि वो एकदम आपके दिल के करीब है?
जो आपके पहले दिमाग में आ रहा हो, थिएटर के बारे में आ रहा होगा तो पहले थिएटर के बारे में बता दीजिए। बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ स्ट्रगल ये कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे हैं फिल्मों में भी और इसमें भी। अभी फॉर जस्ट नाउ आई वाज शूटिंग विद, मैं आपको ऐसी इंसिडेंट बता देता हूँ। मैं अक्षय कुमार साहब के साथ शूटिंग कर रहा था और फिर मुझे वो सुपरस्टार के पीछे जो आदमी है उसमें जो ह्यूमिलिटी है, उसमें जो हम्बलनेस है वो दिखाई दी। कैसे उन्होंने आगे आके एकदम मुझे बोला कि आप ऐसे कर लें, मैं वो पढ़ लेता हूँ, आपको पढ़ना हो आप भी पढ़ लें, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक अजीब सा उनके अंदर एक ह्यूमिलिटी था जो कि जितने मेरे सवाल थे उसने सबको साइड में करके वो जो इंसान है उसको सामने खड़ा कर दिया। फिर हमने पुरानी दिल्ली की बात की, मैं भी पुरानी दिल्ली से हूँ, वो भी पुरानी दिल्ली से हैं, वो भी अंग्रेज़ी में स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी 11वीं कक्षा तक स्ट्रगल कर रहा था। तो वी कुड कनेक्ट, आई कुड सी द मैन बिहाइंड दिस फिल्म स्टार। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। करेक्ट। इस अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं कैमरे के लिए, लेकिन बात हमारी है। तो अगर बात हम सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ करेंगे तो शायद सुनने वाला, देखने वाला वो कनेक्ट कर पाएगा। और जहाँ हमने कुछ झूठ सा शुरू कर दिया उसकी तरफ, तो फिर वो प्रोग्राम बन के रह जाएगा। बराबर है। तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा, तो जहाँ पे वो सच्चाई जो है बस वो रहे बात की, तो वो मुझे दिखा उनमें, तो वो एक एक्सपीरियंस है। क्या बात है, बढ़िया। थिएटर में आप पूछ रहे हैं, तो थिएटर में एक नाटक किया था मैंने जिसका नाम था द ब्लू मग। ओके। वो आप क्योंकि मेंटल हेल्थ और हेल्दी माइंड की बात करते हैं, तो उसी के बारे में था। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं ओलिवर सैक्स करके, बतेरी किताबें लिखी हैं उन्होंने, तो उनकी एक किताब मैन हु मिस्टुक हिज वाइफ फॉर अ हैट। ओके। तो विद्वान थे, अभी हाल में ही गुजर गए। बहुत अच्छी केस स्टडीज़ वो लिखा करते थे अपने मरीज़ों के बारे में, और फिर क्यों वो मरीज़ों को एक अलग तरह से देखते थे, कैसे देखते थे, उन मरीज़ों में जो कमियां हैं लेकिन किस तरह से उनमें खूबियां भी आ जाती थी, उन कमियों की वजह से उन पर वो क्या टिप्पणी करते थे। और उस पर हमने बेसिक नाटक बनाया था जो मेमोरीज़ और मेमोरी लॉस के बारे में था। तो उसमें काफ़ी मज़ा आया। उसमें रजत कपूर, विनय पाठक, शीबा चड्ढा, रणवीर शोरी, कोंकणा सेन, ये सब थे। मैंने डायरेक्ट किया था, तो उनके साथ वो नाटक बनाने में बहुत मज़ा आया। और उनकी अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानियाँ थी उस नाटक में। उनकी अपनी मेमोरीज़, जो चीज़ वो भूल गए थे वो, और फिर इन सब चीज़ों को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, तो वो मेरे बहुत मतलब करीब है वो नाटक। क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती है, स्टेज का परफॉर्मेंस होता रहता है, शूटिंग चलता रहता है, लेकिन काम करने वाले सब तो इंसान ही है जी। और हर एक इंसान के पास एक उसकी खुद की कुछ इंसानियत है जी। तो वो समझना, ये जो तरलता है आप में, ये शायद थिएटर से ज़्यादा आई है। ऐसा जब आप सक्सेसफुल थिएटर डायरेक्टर हैं या आप ज़िंदगी की दौड़ में आप भागे जा रहे हैं, तो कई बार ये जो चीज़ आपने बोली ये इंसान भूल जाता है। और मैं सच कहूँगा कि मैं भूल गया था उस बात को, और मैं रास्ते से हट गया था। तो जो आपने बोला कि कैसे इंसान फाइनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहानियाँ तो बताई जाती रहेंगी, फिल्में बनती रहेंगी, नाटक बनते रहेंगे, आर्ट होती रहेगी, नहीं भी होगी तो चलेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट, लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम वी आर गॉड सेंड, हम स्पेशल हैं वगैरह, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ये एहसास करना है कि चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक पनवाड़ी हो, या वो मुकेश अंबानी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और आप भी उनमें से एक ही हैं। आपका काम है कलाकारी करना, एक्टिंग करना, वो आपका काम है। जैसे वो कैमरा चला रहा है, वो साउंड कर रहा है, सबका अपना अपनी। वो कोविड के टाइम में सबको ये थोड़ा थोड़ा सा एक अलग सा एहसास आ गया, और फैमिली के बारे में, अच्छा ही अपने अपनों के बारे में एक अच्छा डंडा पड़ा सबके सिर पे। मुझे लगता है अच्छा ही था वो थोड़ा सा। क्या बात है। आगे चलकर आप आपके एकेडमी को कैसे देखते हो? ये काम जो है, जितने यंग स्टूडेंट्स आते हैं, यंग आर्ट मेकर्स आते हैं, वो आते रहें, नए नए टीचर्स आते रहें। हम कभी किसी जगह पर आकर वो ना बोलें कि अब हमारा मुकाम आ गया। नए सरप्राइजेस आते रहें और नए चैलेंजेस आते रहें, और हम खुद सब सीखते रहें।
मैं भी यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी दुनिया भर से लोग आके काम करते हैं, तो वो करते रहें और ये सर्च जारी रहे और इसका असर सच में हमारी ज़िंदगी पे असली तरह से उतरता रहे, वो ही बहुत बड़ी बात है। राइट। और ये जो एकेडमी है, इसके ज़रिए आप आसपास के गाँव में जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या है? तो ये उकसान गांव है, और ये कामशेत में पड़ता है, मावल तालुका में, और पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारे आसपास 4 गांव हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि एक तो हम हर 2 साल में एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें हम सब गांव वालों को बुलाते हैं देखने के लिए, और जो हमारा ओपनिंग प्रोग्राम होता है वो मराठी नाटक होता है। तो हमने जो 2-4 नाटक यहाँ किए, अभी तक सब गांव वाले सब उन नाटकों की बात करते हैं। अच्छा, तो आपने मराठी नाटक भी किया है? तो मैंने प्रोड्यूस सिर्फ एक मराठी नाटक किया है, जो परेश मोकाशी, जो बहुत फेमस राइटर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसकी काफ़ी, हरीशचंद्राची फैक्ट्री, तो वो उनका ही नाटक था। अच्छा। उनकी ही फिल्म थी, और उन्होंने नाटक लिखा और डायरेक्ट किया था, जो हमने प्रोड्यूस किया था। अच्छा। बाकी मैं मराठी एक्टर्स के साथ बहुत काम करता हूँ, जैसे गीतांजलि कुलकर्णी, वो हमारे पिया भैरूपिया में लीड एक्ट्रेस हैं, सागर देशमुख हैं, तृप्ति खामकर हैं, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है उसमें हम गांव वालों को बुलाते हैं। पिछले लास्ट फेस्टिवल में यहाँ कुछ 2000 गांव वाले थे, सब बच्चे बूढ़े जवान सब आए थे। और स्कूल के बच्चों के लिए हम थिएटर वर्कशॉप्स भी करते हैं, और उनके लिए जाके शोज़ भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वैसे तो काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन है और हज़ारों पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए और किचन वगैरह में काम करने के लिए। लेकिन बच्चों के लिए हम वो एजुकेशनल काम भी करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुकून मिलता होगा ना कि जी, वो तो पहुंचा रहे आप, बच्चे जब पहुंचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही कुछ और हो जाता है। उनके सवाल, उनका इनोसेंस, उनकी फ्रेशनेस, और वो माहौल ही फिर कुछ और होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब कौन सा भी स्क्रिप्ट आपके हाथ में आता है, कौन सा भी, तो वो स्क्रिप्ट के हाथ में लेने के बाद आप पहली चीज़ क्या करते हो? क्या दिमाग में आता है आपके? पहले तो यही डिसाइड होता है कि पसंद है कि नहीं। हाँ। अगर नहीं पसंद है तो फेंक के दूसरी उठानी पड़ती है, और अगर पसंद आ गई तो फिर अगर लगता है कि ये नाटक हो सकता है, तो आई थिंक उसके बाद पहली चीज़ यही होती है कि जाके ढूंढो कि इसको स्पॉन्सर कौन करेगा, या इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, या हमारे बैंक में थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ हो पिछले नाटक से, तो चलो वो हो जाएगा। उसके बाद ऑडिशंस होते हैं। हाँ जी। तो हमारा कोई फिक्स्ड ग्रुप नहीं है। करेक्ट। तो किसी गाने में, किसी नाटक में गाना चाहिए होता है, किसी में नाच, किसी में माइम चाहिए, तो किसी में क्लाउनिंग चाहिए, तो किसी में, जैसे ये वाला नाटक हम पंजाबी में कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन में जब बड़ा हो रहा था, पिताजी बिजनेसमैन थे, तो मैं पंजाबी भाषा मेरी एक तरह से आप कह सकते हैं दूसरी भाषा थी। बराबर है। तो मुझे लगा ये कॉमेडी जो हम कर रहे हैं ये पंजाबी में बहुत अच्छा लगेगी, और आजकल पंजाबी भाषा ऐसी हो गई कि हम सब समझ ही लेते हैं, चाहे कितनी भी कठिन पंजाबी हो, आ ही जाती है समझ। फिल्मों में आ गई है, गानों में आ गई है, हमारे सबकॉन्शियस में घुसी गई है वो भाषा। तो मुझे लगा वो करना चाहिए। तो पंजाबी एक्टर्स ढूंढने पड़े, तो फिर ऑडिशन उन्हीं एक्टर्स के हुए। तो मेरे कुछ मराठी दोस्तों ने फ़ोन किया, अरे हम सीख लेंगे। मैंने कहा छोड़ दो भाई, करेंगे ना मराठी नाटक, तो पंजाबियों को करने दो। करेक्ट। हाँ, वो तो मतलब एक वो लहजा जो है वो वही मिलेगा, को आएगा अच्छी तरीके से। दैट्स ट्रू। ये जो अभी स्पेस है पूरा, तो ये ऐसे पूरा स्पेस आपने यूज़ किया था एक ड्रामा में, ऐसा मैंने सुना है। तो वो क्या था? वो कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट था आपका? मैं बहुत, मुझे अक्सर एक्सपेरिमेंट, आई थिंक यू आर आल्सो, यू लव एक्सपेरिमेंटल ड्रामा एंड जी। तो जो नाटक आपने देखा था, जो जिस अंग्रेजी टेकिंग साइड्स, वो रियलिस्टिक ड्रामा था। राइट। जैसे सारे ड्रामे होते हैं। बराबर है। ये भी वैसा ही होगा, रेगुलर कॉमेडी जो हम पंजाबी नाटक कर रहे हैं। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा एक्सपेरिमेंटल काम करने में आता है, जिसमें स्पेस को हम एक्सप्लोर करें, ऑडिटोरियम से बाहर आके लोगों के घरों में करें, छतों पे करें, ड्राइंग रूम्स में करें, बाहर हॉर्नमन सर्कल गार्डन जो अपना बॉम्बे में हमने वहाँ किया, सड़कों पे करें। डिपेंड करता है वो किस तरह का
नाटक ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लें। पहले हम किया करते थे घरों में जहाँ ऑडियंस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी अलग अलग, तो वैसा ही एक नाटक हमने यहाँ वो जो 2 लॉकडाउन्स के बीच में जो थोड़ा वक्त हमें मिला था, हाँ जी, उस वक्त हमने बॉम्बे पूना से ऑडियंस को बुलाया। अच्छा। और ये हमारा जो लेक है हम उसमें भी घुस गए, ऑडियंस को लेके कमरों में भी घुस गए, यहाँ पर इस जगह पे भी, तो अलग अलग लाइक पार्ट्स में वो डिवाइडेड था नाटक। और वो बाहर जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले 15 चारपाइयाँ रख दी थी, कॉट्स। जब ऑडियंस आई तो उसके ऊपर 15 लोग सोए हुए थे। और फिर वहाँ से ऐसे नाटक शुरू होता है तो लोग उनकी चारपाइयों के बीच में से ऐसे जा रहे थे। फिर फाइनली ऑडियंस लेट जाती है और एक्टर्स उनको पढ़ के कुछ सुनाते हैं। आखिर में एक्टर्स ऑडियंस को खाना देते हैं, फिर ऑडियंस और वगैरह। तो उस तरह का एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस रहा। कलाकारों का ये थिएटर का स्पेशली ये रहता है, आप हमसे सब कुछ छीन लीजिए, सब कुछ जो कुछ भी है छीन लीजिए, लेकिन शेक्सपियर साहब जो कहकर गए कि द शो मस्ट गो ऑन, तो वो सच में ही है, बहुत सच्चाई है उसमें। क्योंकि वो थिएटर नहीं रुकता है, कुछ भी हो जाए। पैंडेमिक के भी, लॉकडाउन के वक्त भी हम रुके नहीं, हमने जूम पे नाटक करने शुरू कर दिए, हमने व्हाट्सएप पे नाटक करने शुरू कर दिए। हमने 250 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, जिसमें 4 लोग एक्टर्स हैं, वो कुछ लिख रहे हैं एक दूसरे को डायलॉग्स, और बाकी ऑडियंस अगर कुछ बीच में आएगी तो उनके भी जवाबदारी होगी, तो वो एक इवनिंग बन गई, यू नो। तो नए तरीके, वो क्या बात है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो नाटक वाले होते हैं वो दीमक की तरह होते हैं, आप कुछ भी कर लो हम निकल जाएंगे हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे नाटक करने का। चाहे आप पैसा ना दीजिए, जगह ना दीजिए, ऑडियंस भी मत दीजिए, हम कर लेंगे। तो वो तो मतलब क्रिएटिविटी का तो एक अंग है ही। That's what it is. वाह, तो वो उनकी क्रिएटिविटी यूज़ करके वो निकल सकते हैं कौन से भी सिचुएशन से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये सब बातें करते हुए। तो अभी आगे चलकर आपने अभी हमें बताया कि कई फिल्में ये आने वाले हैं OTT में, फिर से आप दिखाई देंगे। और आपका ये पंजाबी ड्रामा भी अभी आने वाला है। इट्स अ कॉमेडी। इट्स एक्चुअली एन अमेरिकन फिल्म, वेरी फेमस फिल्म, जो सब मेरे ख्याल से बहुत सारी फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई भी जाती है। ल्यूबिश नाम के एक डायरेक्टर हैं, अर्न्स्ट ल्यूबिश, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था टू बी और नॉट टू बी। इसका हैमलेट से कुछ लेना देना नहीं है, बट एक थिएटर ग्रुप की कहानी है। जिस पर जब सरकार ने, वो फिल्म नाज़ी जर्मनी के वक्त की है कि कैसे वो हिटलर का जब रूल आया था तो उन्होंने सब थिएटर बंद कर दिए थे, सबको कब्जे में ले लिया था और उसको गेस्टापो ऑफिस बना दिया था। तो ये एक थिएटर कंपनी कैसे हिटलर से बच के निकलती है, और क्योंकि उनको कुछ और आता नहीं, सिर्फ एक्टिंग करनी आती है, तो वो उसी टूल का इस्तेमाल करके वो बेवकूफ़ बना के हिटलर का भाग जाते हैं। तो उसी को हम अब ढाल रहे हैं अपने सिचुएशन में और कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया। उसका तो फिर जल्दी ही इंतज़ार रहेगा। वो ड्रामा जो है आपके बॉम्बे में ही शुरू हो रहा है। तो फरवरी 18 को खुल रहा है अपना रॉयल ओपेरा हाउस में। और ओपेरा हाउस के बाद फिर वो मेरे ख्याल से वो रंग मंदिर में है, बांद्रा में। अरे वाह। फिर दिल्ली में। बढ़िया, क्या बात है, वाह, इतनी अच्छी बातें चल रही है। मेरा तो मन करता है कि ख़त्म ही ना हो। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी नए लोगों को आना है थिएटर में एक्टिंग करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? और ये जो थिएटर है इसका फ्यूचर कैसे देखते हो आप इसकी तरफ? जितनी थिएटर कंपनीज़ हिंदुस्तान में तब थी जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था, उससे कहीं ज़्यादा थिएटर कंपनीज़ हिंदुस्तान में आज हैं, कहीं ज़्यादा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता था जब टेलीविज़न बूम आया था 70s 80s में कि अब तो हो टेलीविज़न आ गया, अब थिएटर वालों का क्या होगा। फिर सिनेमा सडनली राइज़ किया, स्टार सिस्टम शुरू हो गया कि सिनेमा की तरफ भाग रहे हैं सब लोग, अब थिएटर का क्या होगा। फिर अब OTT आ गया वगैरह। तो ये सवाल अक्सर लोग किया करते हैं कि
अब थिएटर का क्या होगा, अब थिएटर का, मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से थिएटर थमने वाला नहीं, हाँ वो, और अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ बढ़ ही रहा है। करेक्ट। अब कहीं से ज़्यादा एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, थिएटर ग्रुप्स हैं, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, यहाँ तक कि जितने यंगस्टर्स हैं अब क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है, ट्रैवल आसान हो गया है, इंटरनेट आ गया है, तो दुनिया में क्या हो रहा है सबको पता है। तो यंगस्टर्स सब अब दुनिया भर में भाग रहे हैं। तो अब कितने सारे एक्टर्स हैं, बॉम्बे में ही ले लीजिए, जो विलायत से पढ़कर आए हैं, थिएटर, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये वो, तो खुल गया है मामला और भी ज़्यादा। अब मैंने तो जाकर क्या कहते हैं, एक वक्त था कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मेरे को, लेकिन अब कितना आसान है। आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को फ्लाइट पकड़ के बस लंदन जाना है, वहाँ पे जाके उस स्कूल में उस स्किल को सीख कर वापस आना है। लेकिन सो ऑल दैट इज बिकम वेरी इजी नाउ। सो एंड थिएटर कंपनीज आर फ्लरिशिंग, और ये तो सिर्फ मॉडर्न थिएटर की बात है। और फिर हमारे देश में जो फोक थिएटर है, जो क्लासिकल थिएटर है, वो तो चल ही रहा है। वो तो हमारे रिलीजन के साथ, रिलीजियस सेरेमनीज के साथ अटैच्ड है, तो वो उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, चाहे वो रामलीला हो, रासलीला हो, यक्षगान हो, कथकली हो, भवई हो, अपना नौटंकी, तमाशा, कुछ भी हो, ये तो चल ही रहा है। वो भी ड्रामा है, वो भी थिएटर ही है। सो दोनों सवाल के आपके यही जवाब है कि थिएटर तो थमने वाला नहीं है, ये ग्रो ही करेगा। और इट्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। तो जिस तरह से और चीज़ें होती रहेंगी, वो ये भी चलता रहेगा, और कोई भी पहाड़ सामने आएगा वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। और यंग लोगों के लिए बस ये एक मेरी राय है कि अक्सर लोग आते हैं पूछने के लिए, मुझे थिएटर करना है तो मैं क्या करूं? तो मेरा जवाब उनके लिए यही होता है कि थिएटर करो। आप सिर्फ थिएटर करना शुरू करो, वो अपने आप ही बाकी कुछ होता जाएगा। उसका मतलब है कि आप वर्कशॉप्स हो रही हैं वो अटेंड करते रहें, आप सब थिएटर डायरेक्टर्स को तंग करते रहें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, कहीं ऑडिशन हो आप कर लें। कोई स्कूल वूल की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, कोई स्कॉलरशिप्स मिल गई, काफ़ी सारी कल्चरल एम्बेसीज़ हैं, जैसे ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर, अलियांस फ्रांसेस, मैक्स म्यूलर, उनकी आप फेलोशिप्स लेके विदेश पढ़ने चले जाएं, लोकली पढ़ने। आप बस कुछ ना कुछ करते रहें, वो एक दरवाजे से दूसरा फिर तीसरा खुलते चला जाता है। आप एक्टिंग ना कर पाएँ तो बैक स्टेज करें, स्टेज प्रोडक्शन करें, लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम, थिएटर के भी बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, तो आप घुस जाएं, वो अपने आप ही फिर आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। कई सारे लोग हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा कैमरामैन हैं, जो एक्चुअली आए थे एक्टर बनने के लिए। और बहुत सारे एक्टर हैं, वो उल्टा भी होता है, तो मतलब हज़ारों चीज़ें होती हैं। वो वही है, तो उसका जवाब ये है कि आप शुरू करिए। करिए और अपने आप रास्ते निकल आएंगे। वाह, क्या बात है, बढ़िया। तो मुझे लगता है कि इसी पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ पे रुकते हैं। और आपके आगे चलकर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारी शुभकामनाएं, और जल्दी से हम देखना चाहते हैं पंजाबी ड्रामा। और आप भी देखिए, और आप सबको धन्यवाद देखने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये आई एम सो ग्लैड कि मैं ये किताब आपको आज दे पा रही हूँ। और ये अनवील करो, आप कैमरा को दिखा दीजिए। ये वानवड्याच्या गप्पा, ये बुक। और ये जो है ना, ये है वानवड़ा, इसको वानवड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में। वानवड़ा मतलब एक छोटा सा पार्ट फार्मर्स के प्रोड्यूस का, जो अपने रिश्तेदारों को, नज़दीक के लोगों को दिया जाता है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके रिटर्न में जैसे ही हमारे आम आएंगे, मैं आपके घर 10 पेटी आम भेज दूंगा। जरूर। अरे थैंक यू सो मच। जरूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको आरती सूर्यवंशी जी का माइंडफुल हार्ट टॉक शो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और जो भी सवाल आपके पास हो इसको आप प्लीज़ इसी चैनल पे नीचे लिखिए, उसके जवाब आपको मिलेंगे। हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।